जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्तकबाल है दोस्तों। आज बात कर रहे हैं कि एक याचिका और लगने वाली है कोर्ट के अंदर। वो चीज लगने वाली है बोनस अंक को लेके। याचिका दायर करने वाले हैं संविदा कर्मी। कौन से संविदा कर्मी? जो रीट पास संविदा कर्मी हैं, वो बोनस अंक को लेके ज्ञापन तैयार कर चुके हैं और कुछ 2-4 दिन के अंदर ये याचिका लगाने वाले हैं और ज्ञापन भी देने वाले हैं कि हमारे साथ में आप ये राजस्थान रीट पास शैक्षणिक संविदा कार्मिक संघ, ये ज्ञापन तैयार किया गया है जिसमें विषय रखा गया है रीट 2022 पास शैक्षणिक संविदा कर्मियों को प्रक्रियाधीन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में 30% बोनस अंक के पदों पर 30% पदों पर कोटा के बाबत 30% बोनस अंक या 30% पदों पर कोटा देने के बाद बाबत ये ज्ञापन तैयार किया गया है। और हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 4 वर्ष जिसने नियमित सेवा दी है संविदा कर्मी ने, उनको नियमित करने की जो बात है उस पर चर्चा करेंगे। और ये एक नई याचिका लगने वाली है संविदा कर्मियों की तरफ से। बार बार नए नए तरीके से संविदा कर्मी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो क्या इस चीज का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर बात करेंगे। तो ये ज्ञापन तैयार किया गया है देने के लिए कहां पे? अभी ये किसान महासम्मेलन था मौलासर के अंदर, इसमें ये ज्ञापन देने का प्लान बना रहे हैं यहाँ पे कि इन्हें ज्ञापन देंगे और कोर्ट में भी जाएंगे, दोनों चीजें। ये ज्ञापन तैयार किया गया है बुल्ला के दास कल्ला जी को, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को। एक वो तैयार किया गया है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को। ये चीज है 2019 की, 27/9/2019। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार संविदा कार्मिकों की समस्याओं को निस्तारण के संबंध में एक तो कार्मिक विभाग के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई या जो भी प्रोसेस की गई उनको अध्यक्ष बनाया गया बुल्ला की दास कल्ला जी को। तो इसमें कहा गया कि संविदा कार्मिकों को विभागीय पदों पर नियोजित करने हेतु समकक्ष पदों का आंकलन कर सीधी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से पूर्व आवश्यक हो तो भर्ती नियमों में संशोधन एवं वित्त विभाग की स्वीकृति की कार्रवाई करे। विभाग में कितने संविदा कार्मिकों का समकक्ष रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई तथा बोनस अंकों के मापदंड 30 अंक की सीमा के अंतर्गत निर्धारित करें जिससे नियमित नियुक्तियों के समायोजन संभव हो सके। ये चीज है उस टाइम ये परफॉर्मा बनाया गया और सरकार भी ये चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है कि बोनस अंक देके आप नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को ले सकते हो। तो उस पर ये डिसीजन ले रहे हैं कि क्यों न हम इसी के आधार पर से जो भी नियमित भर्तियां हैं उनके अंदर इनको बोनस अंक देते हैं, जैसे चिकित्सा विभाग के अंदर बोनस अंक मिल रहा है अभी, तो उसी तर्ज पे इन विभाग शिक्षा विभाग के अंदर भी ये चीज लागू की जाए। क्या ये चीज लागू होगी, ये बात करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने जो 4 वर्ष जिसने संविदा पे काम किया है, देखो ये ऑर्डर उसकी मैं बताना चाहूंगा आपको जो प्रेस सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये 1 नंबर है जिसका ट्रांसलेट किया हुआ है दैनिक वेतन भोगी आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारी जिन्होंने 31/3/2023 को 4 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। कब तक? 31/3/2023 तक। और 4 साल पूरे होने के कारण 30/9/2023 को सेवा विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सकता है और इस तरह के नियमितीकरण के नियम और शर्तें अनुबंध 1 के अनुसार शासित होंगी। तो ये चीज है कहां की है? हिमाचल प्रदेश की है। क्या हमें इससे प्रत्यक्ष रूप से कोई मतलब है? ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन क्या ये चीज का यहां बताने का क्या कारण है? तो ये एक एविडेंस के रूप में आप केवल और केवल इतना काम आएगी ये चीज कि ये ऑर्डर कॉपियां हैं, आप पीडीएफ है जो भी हमारे जो प्रदेश के कार्यकारिणी के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज ले जाके सरकार के समकक्ष रख सकते हैं कि क्यों नहीं ये सरकार कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप क्यों 10 साल 15 साल की बात कर रहे हो? आप भी ये 4 वर्ष है तो आप 5 वर्ष वाले जिसने काम किया है, जिसने 4 वर्ष काम किया है, आप भी 4 वर्ष वाले को नियमित करो। तो ये चीज है वहां पेश करने के कुछ बोलने के लिए कुछ शब्द मिल जाएंगे कि आपके पास में ये रखोगे आप टेबल पे, तो ये चीज ये काम करेगी आपके कि आप ये सरकार जब कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो संविदा कर्मियों को?
तो ये चीज वहां काम आने वाली चीज है। बाकी ये कोई नहीं है कि कोर्ट में ये चीज ले जाके आप रखोगे, वहां की कर दिया तो आप यहाँ पर भी ये लागू करो, ये नहीं होगा। केवल और केवल ये पीडीएफ ये काम आएगी कि जहां आप अपनी बात रखते हो तो वहां आपकी बात मजबूत हो जाती है कि अन्य सरकारें कर रही है, वहां पे ये लागू हो सकता है अन्य राज्य में, तो हमारे यहाँ क्यों लागू नहीं हो सकता। तो ये चीज है। अब बात करते हैं कि ये जो आप दे रहे हो ज्ञापन, इस पे बात करूंगा मैं। कौन? रीट पास कार्मिक। तो देखो ये मेरे निजी विचार है कि बोनस अंक मिलना चाहिए और मिलेगा भी, ये फाइनल है। बोनस अंक आने वाले टाइम में 101% संविदा कर्मियों को बोनस मिलने वाला है नियमित भर्तियों के अंदर। लेकिन क्या अभी जो थर्ड ग्रेड एग्जाम हुए और जिसका फर्स्ट लेवल का रिजल्ट आ चुका है, सेकंड लेवल का रिजल्ट 2 दिनों के अंदर, 2 या 3 दिन से आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या इन भर्ती के अंदर बोनस अंक अब दे सकते हैं? ये केवल मेरे निजी विचार है कि मुझे इस भर्ती में तो लगता नहीं है कि इसमें ये दे सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे, याचिका लगाएंगे, वो तो अलग बात है कि क्या उसमें निर्णय होगा। लेकिन इस भर्ती की जो प्रोसेस है वो काफी हद तक हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और आने वाले हैं, तो ये मुमकिन तो मुझे लगता नहीं है कि अभी इसी भर्ती में दे सकते हैं। लेकिन ये अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और ये चीज होने वाली है और होनी भी चाहिए। देखो बोनस अंक जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, उनको फायदा मिल रहा है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोनस देके आप नियमित हो। जो दूसरी बात, जो अनुभव है जिसके पास में, पुराने व्यक्ति लगे हुए हैं, अनुभव के आधार पर नियमित करो उनको, कोई समस्या नहीं है। पुराने जो भी लगे हुए हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको तो नियमित करो अनुभव के आधार पे, और जिसके पास योग्यता है उसको करो अपनी योग्यता के आधार पे। दोनों ही चीजें फायदेमंद है, होनी चाहिए। लेकिन ये चीज है आपने कुछ लेट कर दी, इसमें कोऑपरेट करके इस पे भी कार्यकारिणी को विचार करना चाहिए। जो रीट पात्रता रखते हैं उनके लिए भी कुछ नियमित भर्तियों के अंदर ये बोनस वाली प्रक्रिया है, जैसे चिकित्सा विभाग के अंदर है वही प्रक्रिया इसमें शुरू करवा दी जाए, जिससे जो योग्यता रखते हैं वो भी जल्द से जल्द सेट होते जाएं, उसमें उनको वेट नहीं करना पड़े। भाई 5 साल का अगर रखते हैं नियमितीकरण का तो वो 5 साल वेट क्यों करे, उनको 10 साल का रखते हैं तो 10 साल वेट क्यों करना पड़े, 15 साल रखते हैं तो वो 15 साल वेट क्यों करे, उनको 5 साल का वेट नहीं करना पड़े। वो तुरंत जिसके पास में बोनस है 1 साल का है तो 1 साल के अनुसार, 2 साल है तो 2 साल के अनुसार, 3 साल है तो 3 वर्ष के अनुसार इनको फायदा मिले। तो ये चीज है, ये ऐसी बात नहीं है कि इसमें गलत है, गलत कुछ नहीं है। अगर आप इनको रीट पात्रता रखते हैं जो पास है तो उनको भी शिक्षा विभाग के अंदर अन्य विभाग की तर्ज पे 30% अंक भार के अंदर 30% का बोनस अंक देके उनको नियमित किया जा सकता है। ये बहुत ही सरल तरीका है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज किया गया था, उसके फेवर में आया है बच्चों के कि उनको संविदा कर्मियों को बोनस देके आप नियमित कर सकते हो, इसमें कोई रुकावट भी नहीं होगी कोर्ट की। और दूसरी तरफ जिसके पास में अनुभव है उनको अनुभव के आधार पे नियमित किया जाए। दोनों ही चीजें होनी चाहिए और इसमें विचार करना चाहिए कि आप इसके लिए भी ये चीज, ये फाइल है जो पहले चली थी, इस फाइल को भी वापस चलाया जाए और इस बोनस अंक वाली प्रक्रिया है उसको भी लागू किया जाए और अनुभव वाली फाइल है वो भी जल्द से जल्द बाहर निकलवाई जाए। और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।